दोस्तों, भारतीय इतिहास और पुराणों में अनगिनत कहानियाँ छिपी हुई हैं। कुछ ऐसी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे रहस्यों से भरी हुई हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कथा है राजा विक्रमादित्य और बेताल की, जिसे हम विक्रम बेताल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन दर्शन, न्याय, नीति और रहस्यमयी पहेलियों का खजाना है। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं विक्रम और बेताल की पहली भेंट कब हुई थी। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार एक तांत्रिक ने उन्हें आदेश दिया, ओ विक्रम, उस शव को लाओ जो पीपल के पेड़ पर लटक रहा है। उसमें एक बेताल वास करता है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें महान शक्तियां मिलेंगी। परंतु यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब राजा विक्रमादित्य शव को उतारते, बेताल उनसे एक प्रश्न पूछता। अगर विक्रम उत्तर ना देते तो उनका सिर फट जाता, और यदि उत्तर देते तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता। दोस्तों, बेताल सिर्फ भूत नहीं था, वह ज्ञान का भंडार था। हर कहानी में वह राजा को धर्म, नीति और न्याय से जुड़े प्रश्न पूछता। जैसे एक बार उसने पूछा, एक राजा की 3 रानियां थीं। पहली ने प्रेम से उसकी सेवा की, दूसरी ने बलिदान देकर उसकी जान बचाई और तीसरी ने उसकी मृत्यु पर आत्मदाह किया। तो राजा बताओ, राजा के शव का अधिकार किसे होना चाहिए? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जिस रानी ने उसकी मृत्यु के बाद सती होकर प्राण त्याग दिए, उसी का अधिकार सबसे अधिक है। क्योंकि प्रेम और सेवा जीवन तक सीमित है, परंतु सच्चा समर्पण मृत्यु के बाद भी होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बेताल क्यों बार बार राजा विक्रमा को प्रश्न पूछकर परेशान करता था? असल में यह सब तांत्रिक की चाल थी। तांत्रिक चाहता था कि राजा विक्रमादित्य उस शव को लाकर उसकी तांत्रिक शक्ति को बढ़ा दे, परंतु बेताल जानता था कि तांत्रिक की नीयत काली थी, इसलिए वह विक्रम को पहेलियों में उलझाकर सच्चाई की ओर ले जाना चाहता था। यानी बेताल विक्रम का शत्रु नहीं बल्कि रक्षक था। बेताल की कहानियां सिर्फ रोमांचक नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन का गहरा संदेश छिपा था। हर कहानी का निष्कर्ष यही होता था, न्याय करते समय राजा को निष्पक्ष होना चाहिए, धर्म का पालन करते समय मोह माया छोड़नी चाहिए, और सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखे। सोचिए, एक घना जंगल, अंधेरी रात, लटकता हुआ शव और उसमें छिपा हुआ बेताल। कोई साधारण इंसान होता तो भय से कांप उठता, लेकिन विक्रमादित्य हर बार निर्भीकता से शव को कंधे पर उठाकर चल देते। यही साहस उन्हें महान बनाता है। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि सत्य, नीति और धर्म के प्रतीक थे। दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असली शत्रु बेताल नहीं था, बल्कि वह तांत्रिक था जो विक्रम की हत्या कर अपनी शक्ति पाना चाहता था। बेताल ने जब यह रहस्य उजागर किया, तब विक्रमादित्य समझ गए कि उनका असली इम्तिहान अभी बाकी है। आखिरकार वह घड़ी आ भी गई जब तांत्रिक ने शव की बलि चढ़ाने की कोशिश की। और दोस्तों, लेकिन बेताल ने राजा को पहले ही सच बता दिया था। राजा ने अपने तलवार के एक ही वार से तांत्रिक का अंत कर दिया, और यही सिद्ध हुआ कि साहस और धर्म हमेशा अधर्म पर विजय ही पाता है। तांत्रिक की मृत्यु के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, तुम्हारी नीतियां लोगों को न्याय और सत्य की राह दिखाएंगी। और दोस्तों, सचमुच विक्रमादित्य का नाम आज भी भारत के महानतम राजाओं में गिना जाता है। तो दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और बेताल की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी पराजित नहीं होता। यह सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं, बल्कि यह जीवन दर्शन है जो हमें
बार बार याद दिलाता है कि सच्चा राजा वही है जो सत्य और न्याय का पालन करे। तो दोस्तों, अगर आपको विक्रम बेताल की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी अद्भुत रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।